देखिए हम आपको ले चले वेक्टर चैप्टर में। अभी हम डिस्कस करें क्लास 11 का बैच है टाइप ऑफ वेक्टर। देखिए इसमें 10 वेक्टर का टाइप हम बता चुके हैं, 10 टाइप का वेक्टर। 11 नंबर में देखो लिखा हुआ बेस वेक्टर। क्या लिखा हुआ है? देखो इसका मतलब क्या है? इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम देयर आर 3 यूनिट वेक्टर। तुमको पता होना चाहिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फॉर्म में 3 तरह का यूनिट वेक्टर है। पिछले क्लास में बताया हुआ यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन को बताना। क्या बताना? यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर है, एक है आई कैप, जे कैप और के कैप। इस 3 यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्या करते हैं? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन बताने में। जैसे देखो आई कैप जो है ना, किस डायरेक्शन को बताता है? एक्स को। जे कैप किसको बताता है? वाई। और के कैप किसको बताता है? जेड एक्सिस। जैसे देखो तुम बचपन से पढ़ा मैथ में, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है तीनों एक्सिस एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो कैसे, इसका डायग्राम कैसे होता है? देखो जैसे एक्स एक्सिस ऐसे है, ये वाई एक्सिस ऐसे है, समझ में आ रहा है? तो जेड एक्सिस ऐसे होता है, ऐसे देखो ऐसे। इसको हम बोर्ड पे ऐसे नहीं दिखा सकते, जेड एक्सिस ऐसे एक्चुअली होता है, बाहर निकला होता है ऐसे। तो हम दिखाया कैसे? देखो ऐसे, क्योंकि इस पे तो ऐसे नहीं दिखा सकते। तीनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे देखो कैसे बना रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी कहाँ क्या बना रहा है? और देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसको क्या बोलते हैं? आई कैप। क्या बताता है? वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? ये 12वीं क्लास में भी काम देगा। ये जो चीज लिखे अभी 12वीं क्लास में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स का, सब जगह ये काम देगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? आई कैप, जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को बताता है। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आता है? के कैप। समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ यूनिट वेक्टर का देखो, दीज यूनिट वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। आगे देखिए 12 नंबर वेक्टर है पोलर वेक्टर। क्या लिखा हुआ? देखो वेक्टर व्हिच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी चीज जहां से शुरू होता है उसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो देखो इस पॉइंट में यहाँ पे कोई बोला, यहाँ पे कोई फोर्स लगा है, बल। तो ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, शुरू वाला। जिस फोर्स के पास, जिस वेक्टर के पास कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, उसी दूसरे भाषा में इसी को कहते हैं पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन बोलते हैं, फोर्स, बल, ये सब का क्या ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। क्या पोलर वेक्टर का कुछ एग्जांपल बताओ, क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, etc। देखो मान लो ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ से पी की एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट को, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। क्या बोलेंगे? अब देखो 13 नंबर एक वेक्टर है जिसका नाम है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? दिस एक्सियल वेक्टर्स आर यूज्ड इन रोटेशनल मोशन टू डिफाइन रोटेशनल इफेक्ट्स। रोटेशनल मोशन समझते हो? जैसे एक चैप्टर है पढ़ना है, 11वीं क्लास के फिजिक्स में चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। उसमें तुम जैसे देखो पंखा जो है ना, पंखा के बीचों बीच एक एक्सिस पास करता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसका एक्सिस। इस एक्सिस के बाद ये पंखा क्या करता है? रोटेट करता रहता है। क्या करता रहता है? घूमता रहता है। कैसे? क्यों घूमता है? पंखा में एक फोर्स लगता है जिसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो लिखे नहीं आ रहे हो, यही इसी के कारण ये पंखा घूमता रहता है, टॉर्क के कारण। टॉर्क को सिर्फ निकालते टाउ वेक्टर से। ये सब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन में एक वेक्टर आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? ये एक्सियल वेक्टर क्या करेगा? रोटेशनल मोशन में रोटेशनल इफेक्ट को बताएगा। समझ में आ रहा? डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, उसी एक्सिस के अबाउट इसका डायरेक्शन, दिशा दिखाया जाता है। और दिशा को दिखाने के लिए एक रूल आता है, इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे करते, ऐसे जिधर जाएगा इधर मोड़ देंगे, या अंगूठा जिधर दिखाएगा वही उसका डायरेक्शन बताता है। अब देखो ये एक्सियल वेक्टर के अंदर कौन कौन आता है? इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको डी थीटा वेक्टर बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, ये डब्ल्यू नहीं है, इसको पढ़ते ओमेगा। क्या पढ़ते हैं? देखो डब्ल्यू ऐसा होता है, इसे घुमा दे फिजिक्स में, इसको बोला जाता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम, जे वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा वेक्टर, टॉर्क, टाउ वेक्टर, ये सारा का सारा एक चैप्टर के अंदर आएगा जिसका नाम है रोटेशनल मोशन चैप्टर। तुमको 11वीं क्लास में इसको पढ़ना है, ठीक है? वहां पे ये एक्सियल वेक्टर आएगा। समझ रहा? तो इसके साथ टाइप ऑफ वेक्टर का कांसेप्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर चैप्टर में एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब
दो वेक्टर को हम जोड़ते कैसे। हम लोग पिछले पहले क्लास में बता दिए थे कि स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागना आसान है, जैसा तुम बचपन में मैथ में कर दिया। लेकिन किसी दो वेक्टर को कहेगा जोड़ के दिखाओ, घटा के दिखाओ, गुना करके दिखाओ, भाग, ये आसान नहीं है, उसको सीखना पड़ेगा 11th क्लास के सिलेबस में। तो हम अगले क्लास में ये भी सिखाएंगे कि किसी भी दो वेक्टर को जोड़ते कैसे। जब ये कंप्लीट करवाएंगे, दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, दो वेक्टर को घटाते कैसे, दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को घटाते कैसे, दो वेक्टर को गुना कैसे करता है, यही सब पढ़ना है चैप्टर में। तो दो वेक्टर का एडिशन, यानी हम किसी भी टू वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रूल आएंगे, बहुत सारे लॉ आएंगे, नियम आएंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए हम आपको ले चले वेक्टर चैप्टर में क्लास 11 का। देखिए इधर बोर्ड पे फोकस कीजिए। अभी अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। सिर्फ दो वेक्टर को जोड़ना ही नहीं, दो वेक्टर को घटाना भी सिखाएंगे, दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो सिखाएंगे, दो वेक्टर को कैसे डिवाइड किया जाता है वो सिखाएंगे। जैसे आप बचपन में जैसे मैथ में जोड़ घटा गुना भाग सीखेंगे, उस तरह से स्केलर क्वांटिटी को मैथमेटिक्स की तरह किया जाता है। दो स्केलर को जोड़ना, घटाना, गुना भाग करना बहुत आसान होता है, जैसा कि हमने बचपन में सीखा है। और अभी वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करने, उसके लिए आपको ये वेक्टर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 11th क्लास का। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। वेक्टर्स एडिशन कैन बी परफॉर्म बाय फॉलोइंग मेथड, यानी वेक्टर को अगर जोड़ सीखना है, वेक्टर का एडिशन सीखना है, कुछ मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से भी सिखाया जाता है दो वेक्टर को जोड़ना। दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में भी आप दो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। हमारे पास दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड, जिससे हम वेक्टर एडिशन सिखाएंगे, वेक्टर को जोड़ना सिखाएंगे, इसे दो वेक्टर को कैसे आपस में जोड़ते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। अगले देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए सबसे फेमस और सबसे भीमिया, यही से क्वेश्चन ज्यादा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए एक लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। इसका इस्तेमाल काफी 11वीं और 12वीं दोनों जगह होता है। इसका ट्रायंगल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है 11वीं और 12वीं दोनों के लिए। तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए एक लॉ पढ़ाएंगे आपको ट्रायंगल लॉ, उसके ट्रायंगल लॉ के बाद पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। आज जब दो वेक्टर का जोड़ सीखेंगे तो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, दो वेक्टर से ज्यादा का जोड़ कैसे सीखेंगे, उसके लिए एक लॉ आएगा जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन। तो लॉ ऑफ पॉलीगन, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, इस सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा फिजिक्स क्लास का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।